अनुकूलता अगर भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन और चुनौतियां वरदान। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जब महाराज दशरथ को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी तो बहुत दुखी रहा करते थे, लेकिन केवल एक चीज थी जो उन्हें निराश नहीं होने देती थी, और वो था श्रवण के पिता का श्राप। क्योंकि महाकवि कालिदास जी ने अपनी एक रचना रघुवंशम में लिखा है कि दशरथ के हाथ से एक तीर लग गया था गलती से श्रवण के पिता को, और श्रवण के पिता ने श्राप दिया था राजा दशरथ को कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी तरीके से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो दशरथ को यह भान हमेशा बना रहता था कि उस महापुरुष ने श्राप दिया था तो श्राप तो फलीभूत होगा ही, और ये सोचकर वो खुश हो जाया करते थे कि पुत्र तो मुझे प्राप्त होगा, तभी तो मैं उसके वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा, और इस तरीके से वो खुश रहा करते थे। ऐसी एक घटना हुई सुग्रीव के साथ। जब माता सीता की खोज में सुग्रीव अपने सभी साथियों को चारों दिशाओं में भेज रहे थे, जो वानर वीर थे उनको चारों दिशाओं में भेज रहे थे, तो उनको ये भी बताते जा रहे थे कि इस दिशा में जाओगे तो कौन सा देश मिलेगा, और इस दिशा में जाओगे तो कौन सी नदी मिलेगी, और सारा कुछ। ये सब देखकर भगवान श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे सुग्रीव, तुम्हें इतनी सारी भौगोलिक जानकारी कैसे हो गई? तो सुग्रीव ने बताया कि जब मैं बाली से भाग रहा था, बाली मेरा पीछा कर रहा था, तो मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा था। उसमें मैं हर व्यक्ति के पास, हर राजा महाराजा के पास जा रहा था, लेकिन कहीं मुझे शरण नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैं एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, पूरी पृथ्वी दौड़ाया, लेकिन मुझे कहीं शरण नहीं मिली। लेकिन मुझे पूरे भूगोल का ज्ञान तो हो ही गया। तो अगर सुग्रीव के साथ ये समस्या न हुई होती, तो उस भूगोल का ज्ञान न होता, तो सीता जी की खोज शायद और कठिन हो जाती। तो दोस्तों, अगर आज आप अपने सुख से खुश हैं, तो कल अगर कोई समस्या आए तो निराश न होना। हो सकता है अगली किसी सुख की तैयारी हो, क्योंकि जो लाइन मैंने पहले कही थी कि अनुकूलता अगर भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन और चुनौतियां वरदान, क्योंकि चुनौतियां ही मनुष्य को मजबूत बनाती।